क्या तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मुसलमान चिराग पासवान को अपना नेता मानेंगे? एकदम देंगे। मैं बताऊं आपको, मैं जाऊंगा अभी। कितना नंबर पे रहेंगे आप लोग की पार्टी? हम तो जीत रहे हैं भाई। हमसे नंबर लगाइए चैलेंज। लगाइए चैलेंज, एकदम शर्त, एकदम शर्त जो बोलिए उसका। दोनों सीट जीत रहे हैं। जदयू तो जाएगा आप 6ठे नंबर पे। हमको ना लग रहा है आप लोग। आप देख लीजिए, जीत जाएंगे हम लोग। हाँ। एकदम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चलिए, कितना वोट से जीतेंगे? अब तो आप देखिएगा ना कितना वोट जीतेगा। अच्छा लगता है आपका बात मानेंगे मुसलमान? मैं कोशिश करूंगा, नहीं कैसे, एकदम मानेंगे वो। क्या चलिए, तो रहा चैलेंज रहा। एकदम चैलेंज रहा, रहा 100% चैलेंज। एकदम। एकदम चैलेंज, ओपन चैलेंज। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के अंतर्गत जो भी प्रदेश की तमाम जो महिला मोर्चा के विंग हों या फिर अल्पसंख्यक मोर्चा के विंग हों या फिर पिछड़ा अति पिछड़ा के जो विंग हों, तमाम तरह के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। उसी में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के इमाम गजाली जी हैं। तो इनसे हम कई सवाल करेंगे अभी उससे जुड़ी हुई। उससे पहले मैं कहूँगा कि बधाई देना चाहूँगा इमाम गजाली। थैंक यू रविकांत जी। और मेरा सवाल ये रहेगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आप लोग को हेलीकॉप्टर मिला है तो इसको किस हिसाब से लेते हैं इतने कह सकते हैं कंट्रोवर्सी के बाद? अरे भाई, हेलीकॉप्टर का निशान मिलने के बाद तो एक उत्साह की लहर है कार्यकर्ताओं में, और ऐसी उत्साह की लहर तो मैंने अभी तक नहीं देखी है। और हेलीकॉप्टर का निशान तो एक अजब निशान मिल गया हम लोगों को। इसलिए सारे नेता, चाहे वो हमारे नीतीश बाबू हों, चाहे वो हमारे ललन बाबू हों, चाहे वो हमारे आरसीपी बाबू हों, सबको उसी हेलीकॉप्टर से आना है। तो उनकी मजबूरी है कि उस हेलीकॉप्टर से उनको वोट मांगने के लिए जब आना पड़ेगा तो चुनाव चिन्ह तो मेरा रहेगा, वोटवा तो उसी को लगेगा। तो वोट जदयू वाला भी तो ले सकता है ना। लेकिन चुनाव चिन्ह किस पे चढ़ के आ रहे हैं? हेलीकॉप्टर पे चढ़ के आ रहे हैं। तो जब हेलीकॉप्टर पर आएंगे तो चुनाव चिन्ह तो मेरा है, वो चुनाव चिन्ह तो हेलीकॉप्टर है। तो लेकिन उनकी मजबूरी है हेलीकॉप्टर पर चढ़ना। लेकिन और हम खुशनसीब हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह जो हमको हेलीकॉप्टर जो मिला है हम लोगों को, उस हेलीकॉप्टर पे वो चढ़ के जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो ये मेरी खुशनसीबी है। हेलीकॉप्टर से ही एक सवाल आ गया। चाचा पशुपति कुमार पारस को मिला है सिलाई मशीन, वह करने वाले हैं नीतीश कुमार जी के प्रचार और नीतीश कुमार जी के समर्थन में। उसको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, अब वो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनको नहीं बोल सकता हूं, लेकिन यह है कि इस लोक जनशक्ति पार्टी के जो सर्वोसर्वा, उनकी बानी और उनके संस्थापक और हम लोगों के गार्जियन रहे, जो उनकी कमी हमेशा हम लोगों को याद आती रहेगी और आती रहती है, जनाब स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब। तो कहीं ना कहीं उनका जो मोटो था, उनका जो एम था, उनसे वो भटक गए। उनके अपने सगे भाई थे, उनको चाहिए। आप अक्सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब ने अक्सर कहा है, कहीं बैठते तो बैठ के बात तो करते, लेकिन उन्होंने एक मंत्री पद के लिए उन्होंने ऐसा एक घिनौना खेल खेल दिया अपने सगे भतीजा के साथ कि हर लोग उस पर कहीं ना कहीं उनको उनके काम को सराह नहीं रहा है। सारे लोग उनको गलत बोल रहे हैं कि आपने क्या किया ये। वो तो कह रहे हैं कि हम ही आज सही हकदार थे, रामविलास जी के छोटे भाई हम थे, तो हम ही पर कई दारोमदार रहती थी। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, वह अपनी सीट छोड़कर हमें बारिश के तौर पर चुना। फिर चिराग पासवान को तानाशाह कह दिया कि ये भतीजा तानाशाह हो जाए, सुनबे नहीं करेगा, तो उसको क्या किया? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह कि वारिस स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब के साहिबजादे हैं चिराग पासवान, तो उनके साहिबजादे हैं। तो वारिस कौन होता है? वारिस तो साहिबजादा ही होता है ना। और रहा सवाल ये कि जब उनकी पैदाइश हुई चिराग पासवान साहब की, तो उनके गोदी में भी खेले होंगे वो, तो उस टाइम में क्यों नहीं बोला कि वो तानाशाह थे? उस टाइम में मना करते ना कि हमको गोदी में नहीं खिलाएंगे आपको, चिराग तुम हमारे खून नहीं हो। तो कहीं ना कहीं अटपटा सा क्वेश्चन, अटपटा सा जवाब पशुपति पारस जी का आना, या तो उनके बुढ़ापा की जो वो एज फैक्टर उनके साथ भी हुआ है, उस तरह का एज फैक्टर के साथ बोलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनके सवाल में उतना मजबूती नहीं है जिसमें पब्लिक हंसती है उनके सवाल से। आप देखिए, उनका जो एक पोस्ट आता है, हज़ारों लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कुछ तो वजह होगी बोलने का। आखिर वो भी सम्मानित है, बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिनके रामविलास पासवान साहब के सपने को चकनाचूर कर दिया उन्होंने। इस तरह से जो बंगला मिला था, जिस बंगले में मेहनत किया गया था, आज घर में ही उन्होंने ऐसा एक खेल खेल दिया, नंगा घिनौना खेल बोलिए सो खेल दिया कि हमको नहीं लगता कि ऐसा चचा भगवान न करे किसी को दे। अब मैं
इस तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जो विधानसभा हो रहा है, तो आप लोग कैसे इन दोनों विधानसभा पर अपनी दावेदारी भी तो कर रहे हैं, वो तो आपका डेमोक्रेटिक हक है, मगर जीतते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्योंकि थर्ड पोजीशन 15,000 वोट है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 100% लोग जीतेंगे और बहुत मजबूती के साथ हम लोग वहाँ गए हैं। और दोनों जो कैंडिडेट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दिया है, बहुत मजबूत कैंडिडेट दिया है। और उन्होंने एक कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाया और एक खुशी की लहर है पूरे आवाम के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सीट हम लोग ज़रूर निकालेंगे और दोनों सीट हम लोग निकालेंगे। इसलिए आशीर्वाद यात्रा के जो चल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें जो अपार जन सैलाब, जो भीड़ उमड़ती है, लोगों की मोहब्बत, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, वो प्यार कहीं ना कहीं मैं हमारा ये है। और वहाँ की तारापुर की जनता और कुशेश्वर की जनता ज़रूर चिराग पासवान को अपना आशीर्वाद देगी। बिहार विधानसभा में भी इसी प्रकार नजर आया था भीड़, लोगों ने एक सीट जिताया आपको, और इन दोनों सीटों पर भी चुनाव हुआ, तो एक पर 13,000 मतलब 15,000 वोट भी नहीं छुपाए ये दोनों। सुनिए, मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो तानाशाह मुख्यमंत्री हैं जनाब नीतीश कुमार साहब, उनको एक ही आदमी ने डैमेज किया है। और वो एक ही आदमी है, वो शेर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बिहार की आन बान शान जनाब चिराग पासवान साहब। और कोई डैमेज करने वाला उनको नहीं था। मतलब आप लोग डैमेज करने के लिए केवल खेल रहे हैं। नहीं, डैमेज की बात नहीं है। हमको वोट मिला है, पब्लिक ने हमको वोट दिया है और 25 लाख वोट हम लेके आए हैं। सीट आना नहीं आया, लेकिन यह है कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग सारे कार्यकर्ता, जितने हम भी चुनाव लड़ा था, हम भी खुश हैं कि मुझे वोट, ऐसा बात नहीं हम हार गए, लेकिन हाँ, हमने लड़ाई किया, मजबूती से लड़ाई किया, अपने विधानसभा में टक्कर दिया हमने कैंडिडेट का। और आज हम जो वोट लाया वो जनता का आशीर्वाद था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हम पे भरोसा किया, सारे प्रत्याशियों पे, उनका कहीं ना कहीं अच्छा योगदान रहा, जो आज 25 लाख वोट हम लाया। और इस तानाशाह मुख्यमंत्री को ज़बरदस्त जवाब दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वोट के द्वारा। जदयू के लोग तभी कह रहे हैं चिराग पासवान और जो एलजेपी जो ये आपकी पार्टी है, यह वोट कटवों की पार्टी है। वो तो पब्लिक समझ नहीं कौन वोट कटवा है। वोट कटवा कैसे, किसको बोलिएगा? हम तो मजबूत से चुनाव लड़े हैं। तेजस्वी को मदद करते हैं ये, वो तो हम सब चुनाव लड़ता है, हर लोग, हमने भी चुनाव लड़ा। अब पब्लिक जिसको आशीर्वाद दे दे, मदद किसको कौन करेगा? मैदान में जब पहलवान उतरता है तो एक पहलवान की जीत होगी, चाहे कोई पहलवान जीते। लेकिन कहीं ना कहीं हमने मजबूती से चुनाव लड़ा, उस चुनाव में हमने अच्छा खासा वोट पाया। पूरे बिहार के अंदर 25 लाख वोट मिला है हम लोगों को, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट हमारे साथ है। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, जैसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोर्चा के अध्यक्ष तो बन गए बिहार में आप, तो ये जो मुसलमान जो वोटर हैं, वह चिराग के पास आएंगे या नहीं आएंगे? हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, मगर हाँ, ये सवाल है आप। ऐसा है, देखिए, हमारे चिराग पासवान साहब एक डायनेमिक पर्सनालिटी है। और मैं मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू मैं अपील भी करूंगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप उनका मैनिफेस्टो देखें, आप उनका। और पहली बात यह है कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब को आपको याद होगा, और पूरे बिहार के मुसलमानों को याद है, क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को याद है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाने के लिए, एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने, उसके लिए उन्होंने अपना सत्ता को छोड़ दिया कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस लालू जी की हुकूमत थी, उन्होंने एक शर्त रखा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और अपनी ठीक है, मुसलमान का डिमांड, मैं बताऊं आपको, तो उस टाइम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनकी आज छुट्टी होती है आज पूरे हिंदुस्तान में, आज हमारे रामविलास पासवान की देन है। तो वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने बहस किया पार्लियामेंट हाउस में और वो छुट्टी दिलवाया उन्होंने। और आज पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे हुजूर, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छुट्टियाँ दी जाती हैं पूरे ऑल इंडिया के, एक दिन जो बंद होती है, वो आज उनकी रामविलास पासवान साहब की देन है। लेकिन इसको किसी ने बताया नहीं, लोगों को कोई जाना नहीं। लेकिन यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब को जो मोहब्बत है मुसलमानों से, आपको शायद आप देखते होंगे, जब भी वो बात करते हैं तो अल्पसंख्यक के उत्थान की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं तो अल्पसंख्यक के शिक्षा की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं तो अल्पसंख्यक के बेरोज़गारी की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं कि अल्पसंख्यक की उन्नति कैसे हो, उसकी बात करते हैं, उस पर वो फिक्रमंद रहते हैं। आपका इतना तारीफ तो हम सुन लिए, मगर जब चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से गठबंधन में रहते हैं, या नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनका प्यार है, या फिर कह सकते हैं लगाव है,
या फिर वो तमाम चीज़ें हैं, मगर वो कहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना भी बुलवाया जाता है तो नीतीश कुमार के ही खिलाफ बोलते हैं। कई मुसलमान वोटर तो नीतीश में नेता देखते हैं, मगर चिराग पासवान जब मोदी के साथ हैं तो उनको क्यों मुसलमान तो बीजेपी के कैडर से ऐसे ही दुखी रहता है। तो इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उस पद की जो गरिमा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद की गरिमा को बखूबी समझते हैं और उस पद की गरिमा को वो सम्मान देते हैं। रहा सवाल मुसलमानों का, तो हमारा अलग मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का, उनका अलग मैनिफेस्टो है। हमारा गठबंधन उनसे था और अभी तो मैं अलग हूँ, कोई गठबंधन है नहीं हमारा। एनडीए में तो मैं फिलहाल हूँ नहीं अभी उनके अंदर, तो हमारा एक अलग है। हमारे चिराग पासवान को जो एक, आप देखिए पूरे बिहार के अंदर आज नहीं तो कल हमारे अल्पसंख्यक भाई चिराग पासवान से ज़रूर जुड़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सब मुसलमानों को सजबाग दिखा देना। और जो आपके सेकुलर जमात के लोग हैं, आज जो अपने को सेकुलर जमात के लोग बोलते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, आपको आरजेडी हैं, सीपीआई हैं, कांग्रेस है। तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ सारे बिहार के मुसलमानों से कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया। एक मीठी मीठी दो बोल दिया, एक भाषण में आपने उनको गाली बक दिया, उनके खिलाफ बोल दिया और मुसलमान खुश हो गए। मुसलमान को चाहिए रोज़गार, मुसलमान को चाहिए एजुकेशन, मुसलमान को चाहिए तालीम, मुसलमान को चाहिए सुरक्षा। ये आपने कहाँ दिया? तेजस्वी को छोड़कर मुसलमान चिराग के पास आएंगे, आपको लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव की जो सोच है, मैं आपको बता दूं, बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और चिराग पासवान की सोच है, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है, आसमान ज़मीन का। तेजस्वी यादव सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। चिराग पासवान जो सोचते हैं, बोलते वही काम करते हैं। और रहा सवाल अल्पसंख्यक का, तो अल्पसंख्यक के साथ जो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ जाती हैं और बोल नहीं पाते हैं वो, और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज पर जो जुल्म ज़्यादती होता है, कहीं ना कहीं उसमें वो इसलिए शामिल होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी बात को वो सही से बोल नहीं पाते हैं। उनके नेता बनते हैं अल्पसंख्यक समाज के वो नेता बन रहे हैं कि हम उनके नेता हैं और हम अल्पसंख्यक समाज की हिफाजत करते हैं, लेकिन हिफाजत करते नहीं, उनको पीठ में छुरे मारने का काम कर रहे हैं, उनको सही से उनको बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। आज देखिए, आज कितने परसेंट मुसलमान जीत के आए हैं आपको असेंबली में, कितने परसेंट मुसलमान आज जीत के आपको आए हैं पार्लियामेंट में। तो आज ये है कि हम अगर मुसलमान महागठबंधन में हो या किसी सेकुलर जमात में हो तो हमको वोट नहीं मिल पाता है, और उनको हम सारे मुस्लिम वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ धोखा दिया जाता है, मुसलमानों के साथ छल किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है। सिर्फ मुसलमान बोल करके वोट लेना और एक कम्युनलाइज कर देना पूरे माहौल को, तो मैं चाहूँगा कि ये तो एनडीए से ख़तरनाक है महागठबंधन, जो मुसलमान के नाम पर वोट लेके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। मतलब तेजस्वी और कांग्रेस, या ये आरजेडी और कांग्रेस सीधे, जो भी आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, जो भी कहिए, हर पार्टियां हैं। आपके तरफ उतना ज़्यादा वोट नहीं ना है, तेजस्वी के पास चिराग से तिगुना चौगुना वोट है। जो वोट तो मुसलमान भी उधर न जाएंगे, इधर दे देंगे तो हार जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। वोट तो पब्लिक तय करती है, और एक समा बन जाता है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है महागठबंधन के द्वारा या सेकुलर जमात के द्वारा कि भाई मुसलमान आप इनको वोट दीजिए, नहीं तो आप पर जुल्म ज़्यादती होगा। कितना जुल्म ज़्यादती हो रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या जुल्म जाती हो रहा है? नहीं, आप देखते क्या जुल्म, हम तो नहीं समझते कोई जुल्म ज़्यादती हो रहा है। मैं भी मुसलमान हूँ, क्या कोई जुल्म ज़्यादती मुसलमानों पर हो रहा है? लेकिन मैं हमारे मुसलमानों से एक अपील है, एक उनसे एक गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, वो लोग डरा करके वोट ले लें। हाँ, डरा के वोट लेना, और डरा के ऐसा डरा देना कि लगता है कि उनके मुहाफिज, बहुत बड़े मुहाफिज उनके आरजेडी हो रहे हैं, बहुत बड़े मुहाफिज उनके कांग्रेस हो रहे हैं। ये नहीं पता है मुसलमानों को कि कांग्रेस आस्तीन का सांप है, उसने बराबर डसा है मुसलमानों को हमदर्दी दिखा करके। ऐसा थोड़ी है, शुरू से आप किसी मुस्लिम से आप जाके, फिर भी तो लोग बीजेपी को वोट नहीं, कांग्रेस को ही देते। कांग्रेस को वोट देना और बीजेपी को आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो सेकुलर जमात के लोग हैं वो इतना डरा देते हैं एक मुसलमान बेचारे को कि आपको मोदी मारेगा, मोदी मारेगा, वो एक मोदी का डर दिखा कि मोदी ऐसे कर देगा, मोदी ऐसे कर देगा, और बेचारे वो डरते हैं। और कुछ बीजेपी के नेता भी ऐसे हैं जो बयानबाजी गलत करते हैं, उस बयानबाजी के खिलाफ में हूँ, और उनका ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। अरे मुसलमान तो भाई मोहब्बत का भूखा है, अल्पसंख्यक मोहब्बत का भूखा है। आप मोहब्बत दीजिएगा, आपके लिए दामन बिछाए खड़ा है। मुसलमान को क्या चाहिए? मुसलमान को चाहिए रोज़गार, प्यार, मोहब्बत, दंगा फसाद मत कीजिए। और एक आपस में जो बयानबाजी होता है, अरे हम भी इसी मुल्क के हैं और हमने इस मुल्क को आज़ाद किया है, किसी माई के लाल का ये मुल्क नहीं है। ये जितना आपका अधिकार है उतना मुसलमानों का भी अधिकार है इस मुल्क के अंदर। तब हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के हम बाशिंदे हैं।
तो ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान ने, और इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमान ने अपना खून पसीना बहाया है, ये हिस्ट्री गवाह है। बीजेपी के नेता जो ये बयानबाजी करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट होता है और मुस्लिम वोट दूसरे। ये पूरी बीजेपी के नेता ने एक जो माहौल क्रिएट किया, उसे महागठबंधन ने उसको फ़ायदा उठा लिया। अब उस माहौल क्रिएट, इसे मैं कहता हूँ, मैं बीजेपी के नेता को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी ज़बान पर लगाम दीजिए। अगर लगाम नहीं दीजिएगा तो एक देश कहाँ जा रहा नहीं पता आपको, देश किस गड्ढे में जा रहा नहीं पता आपको। एक खाई कर दिया हिंदू मुस्लिम, ये कौन सी बात है, ये कहाँ का तरीका है। आज जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको हमारे गांधी जी और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सारे लोगों ने अपने, मौलाना शौकत अली साहब ने, उन्होंने एक अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी देश की आज़ादी के लिए। फिर आप हमको एक मुस्लिम को बदनाम कर देना, एक मुसलमान को टारगेट बना के उनको तंग करना, ये चीज़ सही नहीं है। किसी एक कम्युनिटी को तंग करना, ये चीज़ हरगिज़ सही नहीं है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मुझे भी तकलीफ़ होती है। ऐसी बात नहीं मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे तकलीफ़ इसलिए होती है कि ये देश कहाँ चला गया। आज इस देश एक गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा था, ये देश कहाँ चला गया। मैं हर धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। मैं पूजा पंडाल में भी जाता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, हर जगह मैं जाता हूँ। आप देखिए, मैं हर जगह मौजूद रहता हूँ। पर ये तो कहेंगे कि ये राजनीति करने के लिए कर रहे हैं गजाली जी। कोई राजनीति नहीं होती है हमारे अंदर। हमारे कुरान ने कहा है, हमारे रसूल, हमारे अल्लाह ने कहा है कि हर धर्म का सम्मान कीजिए। कुरान में है, हर धर्म का सम्मान कीजिए। हम हर धर्म का सम्मान मैं करता हूँ और मैं अपने रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। और मैं नमाजी मैं बता दूँ, मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। जो अल्लाह रसूल ने बताया मैं उस पर अमल करता हूँ। हर धर्म का मान सम्मान कीजिए, मैं हर धर्म का मान सम्मान करता हूँ। हर धर्म हमारा अपना है, हर लोग हमारे अपने हैं। हिंदू भाई हमारे अपने हैं, सिख भाई हमारे अपने हैं, मुस्लिम भाई हर भाई हमारा अपना है। फिर आपस में दरार ऐसा क्यों। तो मैं चाहूँगा मुसलमान भाइयों से कि आप जो बहरूपिया टाइप के लोग हैं उनको छोड़िए। और आज देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान का जो एम है, जो मिशन है, आज जो मोटो है, उसमें आप आइए और शाना बशाना उनके साथ दीजिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ एक प्यार मिलेगा, एक मोहब्बत मिलेगा। आप देख, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, क्या तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मुसलमान चिराग पासवान को अपना नेता मानेंगे? एकदम देंगे। मैं बताऊँ आपको, मैं जाऊँगा अभी। कितना नंबर पे रहेंगे आप लोग के पास? हम तो जीत रहे हैं भाई। नंबर लगाइए चैलेंज, लगाइए चैलेंज, एकदम शर्त जो बोलिए उसका एकदम जीतेंगे हम लोग। दोनों सीट जीतेंगे, दोनों सीट जीत रहे हैं। जदयू तो जाएगा अब 6ठे नंबर पे। हमको ना लग रहा है आप लोग। आप देख लीजिए, जीत जाएंगे हम लोग। एकदम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कितना वोट से जीतेंगे? अब तो आप देखिएगा कितना वोट जीते। अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं दोनों सीट। अभी दोनों जगह पर आप लोगों की पूरी टीम उतर गई? हाँ एकदम, हम लोग अभी जा रहे हैं। हम लोग भी सब निकले पूरे दमखम। हर पंचायत में हम मेहनत करेंगे और हर एक मुसलमान, खासकर मैं अल्पसंख्यक के हर घर में जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि आपको लोगों ने छल किया है, लोगों ने धोखा दिया है। हमको नहीं लगता आपका बात मानेंगे मुसलमान। मैं कोशिश करूँगा, नहीं कैसे, एकदम मानेंगे वो, एकदम। आप ताजपुर देखिए, जब ताजपुर में चुनाव था लोकसभा का, मैं हर घर में गया। चलिए, तो रहा चैलेंज रहा, एकदम चैलेंज रहा, एकदम चैलेंज, ओपन चैलेंज। हम कह रहे हैं कि एलजेपी अभी जो पिछला बार 3रा नंबर पर थी और बेहतर होगी, मगर आप कह रहे हैं जीत ही जाए। हम जीत रहे हैं दोनों सीट मेरे भाई। हम चुनाव के बाद हम आपसे मिलेंगे और तमाम बातें करेंगे। अभी कुशेश्वर स्थान और तारापुर को लेकर बात हुई थी और तमाम बातें गजाली साहब कर रहे थे। इमाम गजाली जो लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और तमाम बातें हमने की इस वीडियो में हिंदू मुस्लिम से लेकर बिहार की चलती हुई राजनीति पर, और क्या कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं तमाम बातों को लेकर। और गजाली जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने वक्त निकाला और तमाम बातें की। और आप देखते रहिए झकास भारत। बिहार की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स मैं लाते रहता हूँ और जो भी एनालिसिस करता हूँ, जितना भी वक्त हमें मिलता है उस हिसाब से मैं तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स लाता रहता हूँ। आप उसे भी देखिए। और झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।